नमस्कार दोस्तों, ऑप्शंस प्रेडिक्शन चैनल में आपका स्वागत है। जो भी लोग यहाँ पे पहली बार है या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो और बेल आइकन को ज़रूर हिट करना ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आते रहे। सो मैं हूँ अमित और आज हम लोग देखेंगे मंडे के दिन क्या हो सकता है निफ्टी में, कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे हम लोग काम करेंगे। सो वो देख लेते हैं एक बार। सो निफ्टी के लेवल्स हम लोग डिस्कस कर लेंगे। जो हमारे लिए कल का स्ट्राइक प्राइस रहेगा वो 24,000 का सी हम लोग डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस जो हमारा पी साइड का जो रहेगा वो 24,250 का पी रहेगा। सो ये दो स्ट्राइक प्राइसेस हम लोग देख लेंगे। सो चलिए पहले चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट की तरफ और देख लेते हैं क्या लेवल्स हो सकते हैं हमारे निफ्टी 50 के। सो हम लोग आते हैं 5 मिनट के चार्ट पर। 5 मिनट के चार्ट पर थोड़ा एक शॉर्ट डिस्कशन कर लेते हैं निफ्टी 50 में। सो देखिए अभी हमारे लिए इमीडिएट जो सपोर्ट आ रहा है अभी हमारे लिए, सो हमारे लिए सपोर्ट है 24,025 का एक सपोर्ट हमारे लिए है और यहाँ पे 23,931 का एक सपोर्ट यहाँ पे हमारे लिए है। सो ये दो सपोर्ट हमारे लिए आ रहे हैं। सो पहले हमें देखना है कि कौन से सपोर्ट से एक बुलिश पैटर्न होता है, तो वो वही सपोर्ट पे हम लोग वहाँ से हम लोग स्ट्राइक प्राइस का सोचेंगे। सो जैसे फॉर एग्जांपल 24,025 से अगर कोई भी यहाँ से एक बुलिश पैटर्न आता है इस तरीके से, तो फिर हम लोग सी में ट्रेड करेंगे। या फिर यहाँ से 23,931 से अगर कोई बुलिश पैटर्न होता है तो यहाँ से भी हम लोग सी में ट्रेड करेंगे। सो हमें देखना है, वेट करना है ये लेवल तक। सो अगर यहाँ से कोई भी ये लेवल से कोई भी बुलिश पैटर्न होता है तो फिर हम लोग वही हिसाब से वही स्ट्राइक प्राइस में जाएंगे। और अगर ऊपर की तरफ अगर खुलता है मार्केट काफ़ी, यहाँ पे इस लेवल पे अगर समझो कुछ खुलता है 24, सो लेट्स से ये वाला पॉइंट, सॉरी 24,400 का तो नहीं अभी हम लोग देख सकते क्योंकि वहाँ तक तो रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो मार्केट वहाँ पे एक बार जा सकता है, मतलब निफ्टी 50 वहाँ पे जा सकता है। सो अभी ये जो दो पॉइंट आ रहे हैं ना हमारे लिए, ये दो पॉइंट के ऊपर हमें सी में ही ट्रेड करना है। तो आपको पुट वो केस में आपको पुट में देखना भी नहीं है, सोचना भी नहीं पुट के बारे में। तो देखिए 24,196 या 24 आप पकड़ के चलो 175। सो ये दो लेवल्स हमारे लिए आ रहे हैं। सो मैं आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ पे 24,175 और 24,190। इसके ऊपर अगर खुलता है, यहाँ से कुछ भी ऊपर खुल के यहाँ से सस्टेन करता है और ऊपर जाता है तो मार्केट यहाँ तक लगभग 24,400 तक के लेवल्स में हमें मार्केट में हम लोग देख सकते हैं। सो ये आपको देखना है। सो इसके अकॉर्डिंगली भी हम लोग हमारे स्ट्राइक प्राइसेस पे डिस्कशन करते हैं। सो चलिए चलते पहले हमारे सी के स्ट्राइक प्राइस पे। जो सी का कौन सा स्ट्राइक प्राइस रहेगा 24,000 का सी हम लोग देखेंगे। सो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। सो देखिए अभी कुछ लेवल्स मैंने यहाँ पे निकाल के रखे हुए ऑलरेडी। सो यहाँ पे 224 का लास्ट ट्रेडेड प्राइस है LTP जिसको हम लोग बोलेंगे, वो 224 का है। सो यहाँ से देखना है अभी हमें, यहाँ से जब तक नीचे है ये लेवल से 224 से जब तक नीचे है आपको थोड़ा शांत बने रहना है, कॉल में एंट्री नहीं लेना है, मतलब सी साइड में एंट्री आपको नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं लेना है। जब ये कभी 256 के ऊपर ट्रेड करने लग जाए, 256 258 ये लेवल आप पकड़ के चलो, इसके ऊपर जब भी ट्रेड करेगा और यहाँ से कोई भी अगर बुलिश पैटर्न बनाएगा ना यहाँ से, तो फिर हमारे लिए एक अच्छे खासे टारगेट हो सकते हैं। मैं आपको टारगेट अभी इसके वाइज देता हूँ। मैं आपको फर्स्ट टारगेट कौन सा रहेगा, सेकंड कौन सा रहेगा। तो देखिए फर्स्ट टारगेट तो हमारा 290 का हमें फर्स्ट टारगेट यहाँ पे बिल्कुल मिल सकता है। सेकंड टारगेट हमें 320 का एक टारगेट हमें यहाँ पे मिल सकता है सेकंड टारगेट। और थर्ड टारगेट हमारा 350 के प्लस भी जा सकता है। सो थर्ड टारगेट यहाँ पे ऐसे हो सकता है। सो देखिए यहाँ पे ये इस तरीके से पैटर्न बन के ऊपर चल सकता है। 224 का हमारा लगभग ये 230 टू 258 का हमारा ये 260 आप पकड़ के चलो, तो ये हमारा BPT रह सकता है ये केस में। और यहाँ से जो SL हमारा रहेगा वो SL हमारा रहेगा 180 का हम लोग 190 का SL हम लोग पकड़ के चलते हैं इसमें। सो 190 के नीचे एक बार के लिए आपको निकल जाना है, वेट करना है, वापस दोबारा घूम के अगर 230 के ऊपर जाता है तभी आप ट्रेड ले सकते हो। सो 190 पे अगर आता है उसके नीचे आता है या फिर 224 के नीचे 220 के भी नीचे जाता है तो आपको वेट करना ही पड़ेगा और इसमें कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। सो ये रहा हमारा एक, मैंने आपको ये ट्रेड बता दिया इसमें। सो इसमें देखिए अभी गैप अप की केस भी आपको एक बार दिखा दो। ये फ्लैट की केस मैंने आपके डिस्कस कर लिया। गैप अप की केस में देखिए, गैप अप की केस में यही है, ये वाला ही पॉइंट है हमारे पास जो 260 का पॉइंट है। सो यहाँ से बस थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है यहाँ तक। सो ये हमारा पॉइंट क्या आ रहा है, एक मिनट वो देख लेते हैं।
सो देखिए ये पॉइंट हमारा आ रहा है 264 का लगभग पॉइंट आ रहा है। सो यहाँ पे अगर समझो खुलता है कहीं पे 280 पे 264 पे, तो हमारे लिए एक ट्रेड बनेगी 240 पे, हमारी एक ट्रेड बनेगी। मतलब वही जो हमारा फ्लैट का जो बाइंग पॉइंट है लगभग वही आप बाइंग पॉइंट पकड़ के चलना गैप अप के केस में भी, क्योंकि वहाँ से फिर थोड़ा ऊपर खुल के यहाँ से नीचे आके इस तरीके से बुलिश पैटर्न बना के ऊपर जा सकता है। ये इस तरीके से ऐसे भी यहाँ पे जा सकता है। सो वो एक हो सकता है वहाँ पे वो एक केस है। और गैप डाउन के केस में तो आपको थोड़ा आप इसके ऊपर से ही इसको अंडरस्टैंड कर लेना कि जैसे गैप डाउन होता है ना, तो कहीं से भी मतलब अगर 200 पे ओपन होता है, 150 पे ओपन होता है, तो जहाँ से भी बुलिश पैटर्न बनेगा तो वहाँ से हमको ट्रेड लेना है। और ट्रेड हमारा रहेगा बिल्कुल आज के LTP तक ही हमारा ट्रेड रह सकता है। तो उसके आगे फिर आपको वेट करना है, एक बार के लिए आपको वहाँ पे एग्जिट हो जाना है यहाँ पे इस लेवल पे, और वहाँ से एग्जिट होकर फिर वापस वेट करना है। अगर वेट करने के बाद में अगर वापस 228 के ऊपर आता है तो 258 के ऊपर आता है तो फिर वापस एक बार के लिए आप कॉल के साइड में ट्रेड ले सकते हो। सो इस तरीके से आपको 24,000 की सी में आपको काम करना पड़ेगा। सो ये हो गया हमारा 24,000 का सी का डिस्कशन। अभी हम लोग चलते हैं हमारे पी की तरफ, जो कि 24,250 का पी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो इसके लेवल्स एक देख लेते हैं। तो देखिए इसमें तो क्लियर दिख रहा है, ये जो एक बॉक्स पैटर्न यहाँ पे बन रहा है ना, सो ये एक बॉक्स पैटर्न बन रहा है। ये बॉक्स पैटर्न के अंदर जब तक है आपको ट्रेडिंग नहीं करना है। फ्लैट के केस में एक बार के लिए हो सकता है कि यहाँ पे इस 210 या 230 तक के लेवल्स का आप वेट कर सकते हो। यहाँ से अगर कोई अच्छा बुलिश पैटर्न, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न बनता है तो फिर आपको दोबारा वापस एक यहाँ तक के मतलब 270 290 के टारगेट इसमें आपको मिल सकती है। इसमें आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा, स्टॉप लॉस बिल्कुल ये बॉक्स के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना ही चाहिए। मतलब 115 का आपको, सॉरी 150 नहीं, एक मिनट आपको लेवल बोल देता हूँ। सो यहाँ पे 170 मैक्स, 175 मैक्स, 175 के नीचे तो आपको स्टॉप लॉस लेना है। अगर 200 पे बाएंगे तो 175 पे आप एक बार 25 पॉइंट्स का आप स्टॉप लॉस लेके निकल सकते हो। क्योंकि यहाँ से देखो एक तो केस क्या आ रहा है कि यहाँ से इस तरीके से यहाँ पे कुछ प्ले करके ऐसे भी डब्ल्यू पैटर्न बना सकता है, या तो फिर इसको एक बार तोड़ दिया तो बस इसमें पुट में तो फिर काम ही नहीं करना है आपको फुल वीक। मतलब आप थर्सडे तक ये पुट में बिल्कुल आप इसको देखना ही मत। जो भी आपने कॉल लेके रखा हो या तो कॉल को लेके आप लेके चल सकते हो थर्सडे टू वेडनेसडे तक, या फिर आपको अगर 40-50 पॉइंट जैसे हम लोग हमेशा बात करते हैं 40-50-60 पॉइंट्स अगर आपको मिलते हैं तो वो पॉइंट्स लेके आप एक बार के लिए एग्जिट कर सकते हो। सो वो हमारा इसका फ्लैट का केस हमने डिस्कस कर लिया। सो अभी हम लोग देखेंगे अभी हमारे पास एक ये बॉटम आ रहा है। अगर गैप डाउन होता है, गैप अप होता है, अगर मतलब निफ्टी अगर गैप अप होता है तो 115 का हमारे पास एक ही पॉइंट है। तो 115 पे से अगर कुछ भी एक बुलिश पैटर्न या बुलिश ट्रेंड बनता है तो फिर हमें एक 150 या 170 का टारगेट इसमें मिल सकता है। और इसका एसएल जो रहेगा आपका 90 का एसएल रह सकता है। सो ये आपका बीपीटी रहेगा। सो ये हमारे पास केस आ रही है। और इसके नीचे एक बार जब जाएगा, मतलब ये लेवल क्या है, सो ये लेवल हमारा 84 के नीचे जब जाएगा, अगर समझो कल गया या फिर परसों गया तो फिर कभी मतलब 1-2 दिन में अगर 84 के नीचे गया तो बस इसमें आपको ट्रेड ही नहीं करना है। जो भी आपने कॉल लेके रखा है उस कॉल को लेके आप चल सकते हो वेडनेसडे तक, थर्सडे इवन थर्सडे 12 बजे तक भी आप उसको लेके चल सकते हो। सो क्योंकि हाँ, और यहाँ पे देखना एक मैं बात बताना चाहूँगा आपको कि इस तरीके से अगर ये बॉक्स पैटर्न में खेलता रहेगा तो आपको दोनों साइड में भी ट्रेड नहीं लेना है। आपको कॉल में भी ट्रेड नहीं लेना है, आपको पुट में भी ट्रेड नहीं लेना है। सो दोनों साइड में आपको बस देखते रहना, मार्केट को ऑब्जर्व करना है। जब भी कभी यहाँ से एक बार के लिए ये वाला समझो टूट गया तो पुट में काम करो, ये वाला टूट गया तो कॉल में काम करो। सो ये बहुत ईजी है कि यहाँ पे हमें ट्रेड मिल सकती है। या फिर अगर थर्सडे तक अगर कुछ भी नहीं हुआ तो इसको छोड़ दो, आपको मंडे के दिन या फ्राइडे के दिन श्योर शॉट एक अच्छी ट्रेड मिलेगी। सो फ्लैट अगर जाता है तो आप बिल्कुल अवॉइड करना, क्योंकि टाइम डिके होता रहेगा, टाइम डिके की वजह से आपका लॉस भी होता रहेगा। तो आपको अगर लॉस से बचना है, इस टाइम डिके से बचना है, तो प्लीज़ आप फ्लैट मार्केट में ट्रेड ना लें। सो आशा करता हूँ आपको सारे लेवल्स आपने नोट कर लिए और आपको वीडियो समझ में आया हो, सारे लेवल्स आपको समझ में आए हो। तो प्लीज़ जो नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को ज़रूर हिट करना ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहे। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर कल फिर मिलते हैं। चलो बाय।